मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से। फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, घर के अंदर की बात है, न बताती, चलो किसी और ने सुना है तो वो बताता फिरे, कम से कम मैं तो ना बताऊं। इस बताने का माना अखज़ करें। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, कसम खाई खुदा की और कहा, मा रअयतु अफ़दला मिन फ़ातिमा गैर अबीहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, खुदा की कसम मैंने फातिमा से अफजल उनके बाबा के सिवा कायनात में कोई नहीं देखा। आप समझे, मैंने उनके बाबा के सिवा गैर अबीहा, उनके वालिद गरामी यानी ताजदार कायनात के सिवा फातिमा से अफजल कोई नहीं देखा। और सैयदना उमर फारूक ने कहा, अन्नहु दाखल अला फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, उनके घर हाजिर हुए सैयदना फारूक आजम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर हाजिर हुए और कहा कि खुदा की कसम ए बीबी फातिमा, मैंने हुजूर की निगाह में आपसे बढ़कर महबूब कायनात में कोई नहीं देखा। और ये सैयदना फारूक आजम ही तो हैं और उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर, इनके सिवा ज़ख़ीरा हदीस में ये हदीस किसी और सहाबी से मरवी नहीं, किसी और से मरवी अगर छुपा जाते तो ये हदीस हम तक पहुंचनी नहीं थी। किसी और सहाबी से ये हदीस मरवी कौन सी? ये हदीस कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। फिर उन्हीं से सुन के उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि सैयदना फारूक आजम कहते हैं, खुदा की कसम मैंने अपने कानों से सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा से मुखातिब थे और जब मुखातिब थे तो कहते थे, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन अहले जन्नत के सब जवानों के सरदार हैं। अब एक नुक्ता और बता दूं, जन्नत में हर शख्स शबाब होगा, जन्नत में बुरा होगा ही कोई नहीं। और हसन और हुसैन जन्नत के हर जवान के सरदार हैं। या हुसैन कहो ना, सीना ठंडा करो, कहो या हुसैन, हाय हाय कहो। सुभान अल्लाह। मत घबराया करो इस तरह की बातों से, कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं है। जिसने अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने अहले बैत से मोहब्बत की, उन पर शिया होने का इल्जाम लगा। यह बदबख्ती है, यह एक फितना है दीन के खिलाफ। इमाम आजम अबू हनीफा पर शिया होने का इल्जाम लगा, किताबें भरी पड़ी, किताबें भरी पड़ी। इमाम, हमारे इमाम पर, जिनका मैं मुकल्लिद हूं, मेरा इमाम इमाम अबू हनीफा, उन पर मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में शिया होने का इल्जाम लगा। मुझ पर भी मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में इल्जाम लगता है। यह इमाम आजम का फैज है। सही है। आगे सुने, आगे सुने। इमाम मालिक पर इल्जाम लगा, इमाम मालिक पर इल्जाम लगा। सुने बेटे, इमाम शाफी पर इल्जाम लगा, इमाम अहमद बिन हंबल पर इल्जाम लगा। अहले सुन्नत के फिका के कुल 4 इमाम हैं, चारों पर मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में तोहमत लगी। और इमाम शाफी पर तो यह तोहमत लगी कि यह राफजी हैं, सिर्फ शिया ही नहीं, राफजी हैं। इमाम शाफी ने इसके जवाब में शेर पढ़ा। उसने कहा, मोहब्बत अहले बैत मेरा मजहब है और अहले बैत की मोहब्बत से अगर बंदा राफजी होता है तो दुनिया में मुझसे बड़ा राफजी कोई नहीं।
इमाम शाफी का शेर है, इमाम हर किताब में दर्ज है इमाम शाफी का। कुल अइम्मा पे लगता रहा, औलिया पे लगता रहा, इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। जिस पे इल्ज़ाम न लगे समझे वो मोहब्बत अहले बैत में कमज़ोर है। इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। हमारा तो खुदा की कसम, हमारा तो एक एक टुकड़ा हुसैन, हसन और हुसैन के जोड़ों की खैरात खाते हैं। हम तो जीते ही उन्हीं के नाम पर हैं, मरते उन्हीं के नाम पर हैं। और मैं जब मस्जिद नबवी में जाता हूँ, मेरा जिंदगी भर का अमल है, जिंदगी भर का। तो सैयदा कायनात के रोज़े अक़दस कब्र अनवर के सामने, जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर भी हैं, इमाम जाफ़र सादिक भी हैं, इकट्ठे आराम फरमान, वहाँ खड़े होके उनसे अर्ज़ करता हूँ, सामने गुंबद खज़रा है, हमेशा उम्र भर एक ही जुमला बोलता हूँ अहले बैत अताहार को, सैयदा को, कि अपने बाबा से अर्ज़ कर दें हमारा कुत्ता आया है और इसको टुकड़ा डाल दें। मैं तो आका का टुकड़ा भी इनका कुत्ता बन के मांगता हूँ, हमारा कुत्ता आया है, इसको टुकड़ा डाल दें। ये मिशन मिनहाजुल कुरान इसी उसूल पर है। यही सबक सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, हुज़ूर के कुल खुलफ़ाए राशिदीन का यही दर्स है।